स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 7.1 खत्म कर दी थी और आज हम शुरू करेंगे विभाजन सूत्र। तो बिना समय गवाए आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक जो है विभाजन सूत्र। तो सबसे पहली बात है, विभाजन सूत्र होता क्या है? विभाजन सूत्र जिसे हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो देखिए हमारे पास होगी एक रेखा होगी हमारे पास, ये ऐसे ये होगा रेखा ए जिसके निर्देशांक होंगे x1, y1। ये रेखा होगी, ये बिंदु होगा बी जिसके निर्देशांक होंगे x2, y2। अब हमें ये रेखा में क्या करना है, बिंदु फिट करना है कोई भी जो कुछ अनुपातों में बांटेगा। अगर मैं कहता हूं कि ये जो बिंदु P है इधर मैं रखता हूं जिसके निर्देशांक है x, y, बिल्कुल, तो ये बिंदु है। तो अब बताइए इस बिंदु P ने इस रेखा खंड को AB को कुछ भागों में बांटा है, तो यहां पे AP और कौन सी दूरी हो जाएगी, BP या PB, ये दो दूरी हो जाएंगी, या BP कर देते हैं इसको, तो BP, ये दो दूरी हो जाएंगी। अब ये अनुपात होगा, ये हो सकते हैं ये दोनों बराबर हो, ये P यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, ये P इधर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी ये P हो सकता है। तो मैंने मन किया मेरा P इधर रख दिया मैंने। अब जैसे 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 ये बदलता जाएगा वैसे वैसे ये P बदलेगा। अब देखिए तो क्या होगा, देखिए मैं मानता हूं कि m अनुपात n में, ये m है और ये n है, इसका मतलब क्या हो गया, AP अनुपात BP, ये होता है m अनुपात n। क्योंकि क्या किया, इसका मतलब क्या होता है, बिंदु P ने P AB को m अनुपात n में किसमें आंतरिक विभाजन करा। देखिए P का बिंदु, ये P बिंदु जो है वो AB के अंदर है, AB के बीच में ना, तो मैं अंत विभाजन करता है, अंत विभाजन करता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए m पार्ट इसको मिल रहा है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं ये 10 अनुपात 5 में, जैसे मान लीजिए ये मैं कह रहा हूं कि A अनुपात B और यहाँ पे इसको विभाजित करता है P बिंदु, ये 2 अनुपात 5 में। तो मान लीजिए अगर इसकी लंबाई 4 है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 के लिए इसके पास 4 है तो 5 के लिए इसके पास कितने हो जाएंगे, 10। तो ये भी 2 अनुपात 5 में, तो ये कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 5 में विभाजित हो जाएगा। पर इस पूरी प्रश्नावली में हम क्या करेंगे, ये बिंदु P निकालेंगे। तो बिंदु P ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये निर्देशांक है, ये भी निर्देशांक है, तो बिंदु P ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करता, तो जल्दी से केवल आप सूत्र पढ़ लीजिए, सूत्र से ही बाकी सब सवाल हो जाएंगे। अगर आप में से किसी को प्रूफ भी चाहिए होगा इसका कि भाई ये कैसे होता है, तो फिर आप मेरे को कमेंट्स में बोल सकते हैं, आपको प्रूफ भी अलग वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए आप इसको उतार लीजिए। अब हम शुरू करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। तो लिखते हैं सबसे पहले हम, तो देखिए मेरे पास क्या है, ये बिंदु है एक और यहां से एक रेखा आती है मेरे, यहां से मैं ये खींचता हूं P, सॉरी A ले लेता है इसको हम, तो इसके निर्देशांक में ले लेता हूं A जिसके है x, y1। तो बिंदु का नाम है A और इसके निर्देशांक हो जाएंगे मेरे x2, y2। तो इसका भुज क्या होगा, x1 कोटि y1, इसके भुज x2, इसकी कोटि y2। अब मान लीजिए कि अंदर विभाजन करा यानी आंतरिक रूप से विभाजन, तो कोई बिंदु P है, तो यहाँ पे मैं बिंदु P मान लेता हूं। तो ये बिंदु क्या हो गया P, और P को मैं कहता हूं x, y। तो ये P जो है वो AB को क्या करता है, आंतरिक रूप से विभाजन करता है। तो अब हम लिखते हैं इसी को, 2 माना A जिसके निर्देशांक हम x, तो ए बी क्या है, एक रेखाखंड है, और ये क्या है मेरा, ए बी एक रेखाखंड हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए, P x, y रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से
किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मैं मान लेता हूं ये अनुपात क्या है मेरा m है और ये अनुपात मेरा n है। आंतरिक रूप से m अनुपात n में विभाजित करता है। तो क्या हो जाएगा फिर ये, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, AP अनुपात PA, तो सो दिस इंप्लाइज AP अनुपात BP। AP और BP का अनुपात कितना है, ये हो जाएगा मेरा M अनुपात N। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज AP अनुपात BP, क्या हो जाएगा M अनुपात N। दोनों तरीके से लिखा, इसका मतलब ही होता है AP और BP का अनुपात कितना है, M अनुपात N, और इसका ही मतलब होता है AP और BP का अनुपात कितना है, M अनुपात N। तो दोनों में से कोई भी तरीका लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि AP और BP का अनुपात क्या है, M अनुपात N है। बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है, हमें या तो ये दोनों और ये दोनों दे रखे होंगे और अनुपात दिए होंगे, और हमें क्या निकालना है, बिंदु P के निर्देशांक। तो अब क्या करेंगे, विभाजन सूत्र द्वारा जाएगा, देख लेते हैं हम। तो ये क्या होंगे, देखिए विभाजन सूत्र, अब आपको याद रखना है, तो x, y क्या हो जाएगा, देखिए ये बड़ा एक सूत्र होता है और आपको ये याद रखना है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए m लिया आपने यहाँ पे, और ये किसकी तरफ है, x1 की तरफ है, तो यहाँ पे x2 को साथ में लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये m x2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये m x2 प्लस n y1 प्लस n x1, सॉरी, अब n x2 की तरफ है तो इसको x1 की तरफ लीजिए। x के लिए सब x1 वाले x1 ही काम आएंगे और y के लिए सिर्फ y1 y2 ही काम आएंगे, और बटे में m प्लस n। बहुत बढ़िया, ये हो गया। इसी प्रकार से y के लिए क्या होगा, जहां x1 x2 है वहां पे y1 y2 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा y1 सॉरी y2, क्योंकि क्या है m अपना y1 की तरफ है, तो ये क्या होगा, जस्ट उल्टा वाला लेंगे अपन, m के साथ में y2, n के साथ में y1, और ये n के साथ में y1, तो ये y1 लिख देता हूं, यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा n, और बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा m प्लस n। अतः फाइनल सूत्र क्या हो जाएगा अपना, x हो जाएगा मेरा mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। x के लिए क्या करेंगे, m के साथ में जो दूसरा वाला x था वो mx2 प्लस nx1 अपॉन में दोनों अनुपातों का योग, और y बराबर क्या हो जाएगा मेरा ny2 प्लस my2 और nxy1 अपॉन में m प्लस n, और यही क्या हो जाता है, आपका विभाजन सूत्र हो जाता है, विभाजन सूत्र। तो इस पूरी प्रश्नावली में यही है जो भी है हमारे पास, विभाजन सूत्र द्वारा हम इसे निकालेंगे। तो जल्दी से आप इसे लिख लीजिए। देखिए हमने m अनुपात m माना है, किताब में माना गया है कई जगह m1 और m2, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, m की जगह m1 लिख देंगे और n की जगह पे m2 लिख देंगे। तो एक बार लिख के कर लेते हैं हम। तो रेखाखंड AB, जहां a कितना है मेरा, जहां a है मेरा x1 y1 व b है मेरा x2 y2, इसको रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में, कौन से अनुपात में, m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक। तो निर्देशांक कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये A और यहाँ पे हो जाएगा ये B। A कितना है मेरा x1 y1 और B कितना है मेरा x2 y2।
अब क्या होगा हमारा, यहाँ पे P बिंदु कहीं आ रहा है, यहाँ पे पी एक्स कोमा वाई, और यहाँ पे देखिए M1 है ये अनुपात, और ये है ये M1 है और ये M2 है। तो क्या हो जाएगा देखिए, AP निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x कोमा वाई निर्देशांक हो जाएंगे। अब हमारे पास में क्या है, AP अनुपात BP कितना, यहाँ पे M1 अनुपात M2 है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, AP बटे BP। ये क्या हो जाएगा मेरा, M1 बटे M2, M1 बाय M2। अब क्या हो जाएगा, मेरे को पता है x कोमा y क्या होता है, तो विभाजन सूत्र द्वारा, विभाजन सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा, x कोमा y, और ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे ऐसे। बस हमको पता चल चुका है कैसे होगा। x के साथ में क्या लिखूंगा मैं, देखिए m, यहाँ पे क्या होगा मेरा M2x1, देखिए M1 के साथ शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं। M1 तो यहाँ वाला x1 नहीं लेना, यहाँ वाला लिया तो x2 लेना है, तो M1 x2, ठीक है। अब दूसरा लीजिए अनुपात M2, तो साथ में x2, ठीक है, और बटे में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा M1 प्लस M2, अनुपातों का योग। अब क्या होगा M1 y2, तो M1 y2 प्लस M2 y1, और बटे में M1 प्लस M2। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, विभाजन सूत्र से ये दोनों निर्देशांक भी निकल आएंगे, और यही मेरा विभाजन सूत्र ऐसे अप्लाई होगा। पर कई बार सवालों में क्या होता है, देखिए कई बार सवाल ऐसे आता है कि रेखाखंड ए बी, जैसे कोई भी आप एक्स वाई जेड कोई भी ले लीजिए, आप इसके निर्देशांक को बिंदु P और P के भी निर्देशांक दे देता है, ये किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अगर कई बार क्या होता है, सारे निर्देशांक देके आपको क्या पूछ लेता है, अनुपात पूछ लेता है। तब हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो करते हैं, हम अनुपात मान लेते हैं M1 और M2। ऐसा नहीं करना है। जब आपको अनुपात ना दे रखे हो और आपसे पूछे अनुपात ज्ञात करो, तो तब क्या करना है, आपको अनुपात मानना है K अनुपात 1। इससे क्या होगा आपके, कि आपको कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। अगर आपने M1 अनुपात M2 मान लिया, तो आपको M1 और M2 दोनों निकालने पड़ेंगे। पर मान लीजिए आपका K आ जाता है 2 अनुपात 7, 2/7, तो कोई बात नहीं, 2/7 अनुपात 1 हो जाएगा, और वो हो जाएगा मेरा 2 अनुपात 7, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपने ऐसा मान लिया तो आपका लास्ट में आंसर 2 अनुपात 7 आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि आपको समस्या हो जाएगी। इसलिए जब भी निर्देशांक दे रखे हो और अनुपात ज्ञात, देखिए अनुपात दे दे तो निर्देशांक कैसे निकालना, और निर्देशांक देके अनुपात पूछ रहे तो कैसा करना है, तो वो भी लिख लेते हैं हम। P x, ये अलग ही है, ठीक है, ये इसका इससे कोई मतलब नहीं। वह अनुपात जिसमें P, जिसके निर्देशांक है रेखाखंड ए बी को, जहां यहां पे, जहां P तो है मेरा, सॉरी A है मेरा x1 कोमा y1, और B है मेरा x2 कोमा y2। वह अनुपात जिसमें P x कोमा y रेखाखंड ए बी को, जहां A है x1 कोमा y1 और B है x2 कोमा y2, रेखाखंड ए बी को विभाजित करता है, आंतरिक विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए आपके पास एक रेखा पड़ी हुई है, यहाँ पे ये रेखा ले ली आपने A और B, आपके पास ये बिंदु दे रखा होगा, तो क्या होगा ये हमारे पास में x1 कोमा y1, और ये आपके पास बिंदु होगा x2 कोमा y2। आपको ये भी दे रखा होगा, आपको ये बिंदु P बीच में यहाँ दे रखा होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये x कोमा y। अब आपको अनुपात निकालना, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इसको M1 और इसको M2 अनुपात मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको मानना है K अनुपात 1, वो है होगा मेरा बराबर K अनुपात 1। कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी इससे, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, K अनुपात 1 मान लेता हूँ, तो K अनुपात 1। अब क्या होगा देखिए, तो इसको सवाल को मैं उल्टा कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर बिंदु P इस रेखाखंड AB को K रेशियो 1 में डिवाइड करता है, K अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो इस XY के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, तो हमारे पास में कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे AP अनुपात BP कितना हो जाएगा, K अनुपात 1। सो दिस इंप्लाइज AP बटे BP क्या हो जाएगा मेरे पास, K बटे 1, बस खत्म। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, तो विभाजन सूत्र द्वारा, विभाजन सूत्र
द्वारा। ये अलग, ये देखिए बिल्कुल अलग है, ये अलग टॉपिक स्टार्ट किया मैंने। विभाजन सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा, वही सूत्र लगे। अब भूल जाइए आपको x कोमा y दे रखा है, बस आपको अनुपात दे रखा है k और 1, तो क्या हो जाएगा देखिए x कोमा y क्या हो जाएगा यहां से k x2, तो k के साथ में x2 प्लस 1 इंटू x1 यानी कि x1 सीधा ही x1 बटे अनुपातों का योग k प्लस 1। फिर यहां से क्या होगा k y2 और ये 1 y1, तो ये y1 सिर्फ और ये k प्लस 1। तो ये क्या होगा विभाजन सूत्र से ये दोनों निकल गए। इसको इससे कंपेयर करूंगा, x के बराबर रखूंगा इसको और इसको y के बराबर रखूंगा और यहां से मेरा k निकल जाएगा, किसी एक से भी मेरा k निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, लिख देते हैं हम, यहां से x बराबर आ जाएगा k x2 प्लस x1, कुछ नहीं, यहाँ पे m1 की जगह पे k आ गया, m2 की जगह पे 1 आ गया, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये सूत्र भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये तरीके बता रहा हूं मैं आपको, कैसे कैसे आपको करना है सवाल। यहाँ पे ये याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस तरीका याद रखना है। सूत्र आपका वही है हमेशा से, m1 x2 प्लस m2 x1, या फिर m अनुपात 1 में m x2 प्लस n x1 बटे n प्लस n, ऐसे ही y के लिए हो जाएगा। तो ये भी आप बिल्कुल याद नहीं रखना, इसको आपको बस तरीका देखना है। इस तरीके से भी सवाल हो सकते हैं, जल्दी से लिख लीजिए दोनों, फिर हम आपको मध्य बिंदु बताते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं समद्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए अब कैसे करना है इसको। समद्विभाजित का मतलब क्या है कि वो दोनों को बराबर अनुपात में विभाजित करता है, बिल्कुल सही है ना। तो मान लीजिए मेरे पास एक रेखाखंड है A और ये B, मेरे पास इन दोनों के क्या है निर्देशांक, इसका निर्देशांक है x1, y1, इसके निर्देशांक है x2, y2। दूसरी चीज देखिए, समद्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच बाइसेक्ट द लाइन और लाइन सेगमेंट। तो अब देखिए एक बिंदु है P जो क्या करता है, इसको समद्विभाजित करता है। तो ये क्या हो जाएगा, समद्विभाजित करता है। तो आपको अगर ये समद्विभाजित करता है, इसका मतलब क्या है, जितना ये है उतना ही ये होगा। इसका मतलब क्या, दोनों के अनुपात बराबर है, ये 1 अनुपात 1 हो जाएगा ना यहाँ पे। बस अब m1 की जगह पे 1 और m2 की जगह पे 1 रख देंगे। इसको फिर क्या कहेंगे, ये बीचों बीच में यानी मध्य बिंदु भी है, तो इस रेखा का मध्य बिंदु भी कहलाएगा ये। तो हम इसको दोनों तरीके से कह सकते हैं। एक तो हम कहेंगे कि समद्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक वही निर्देशांक है जो इस रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो अगर कहा जाए समद्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक या कहा जाए मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो दोनों बातें क्या होती हैं, एक ही होती हैं। तो लिख लेंगे जल्दी से, A हो गया मेरा x1, y1 और B हो गया मेरा x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो ये जोड़ने वाले रेखाखंड AB को समद्विभाजित करने वाला बिंदु, मतलब क्या कर दे, समद्विभाजित का मतलब क्या है, जो दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, होगा AB का मध्य बिंदु होगा, AB का मध्य बिंदु तो समद्विभाजित करने वाला बिंदु वही होगा जो AB का मध्य बिंदु होगा। तो अब कैसे होगा, विभाजन सूत्र में क्या रख देंगे हम, m बराबर 1 और n बराबर 1 रखने पर P के निर्देशांक यानी समद्विभाजित करने वाला बिंदु या फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, समद्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y। और यहां पे हम कैसे लिख देंगे उसको, यहाँ पे ये और एक यहाँ पे। देखिए कैसे लिखना है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, m की जगह पे 1 रखना है, तो m x2, तो 1 इंटू x2, तो 1 इंटू x2
प्लस 1 इंटू x1 बटे x1 बटे m प्लस n, तो 1 प्लस 1। फिर दूसरा यहाँ पे क्या लिखना है हमें, दूसरा लिखेंगे हम 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1। यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा फाइनली x2 प्लस x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक तो ये हो गए मेरे x1 प्लस x2 बटे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये आपको याद रखना है, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है और इसको याद ही रखना है। तो इसको हम अलग से लिख भी देते हैं, यहां ये फॉर्मूला याद रख लेना आपको। रेखाखंड ए बी जहां ए बराबर है अब मेरा x1 कोमा y1 और b है मेरा x2 कोमा y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक ये हो जाएंगे x कोमा y, तो सीधा ही लिख देंगे हम x कोमा y। तो ये सूत्र याद रखना है आपको, x1 प्लस x2 बाय 2 अपॉन में y1 प्लस y2 बाय 2, और ये क्या हो जाएगा मेरा, याद रख लेना है मुझे ये चीज। तो यही है मेरा मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो हमें दो सूत्र याद रखने हैं पूरी प्रश्नावली में, एक तो विभाजन सूत्र और एक मध्य बिंदु के निर्देशांक। जल्दी से लिख लीजिए। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर ट्राइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट। तो बिंदुओं के निर्देशांक है, बिंदु के निर्देशांक। तो बिंदु होगा यहाँ पे, ज्यादा बिंदु है यहाँ पे, तो दो बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु। तो देखिए समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं की संख्या निकालेंगे सबसे पहले हम कितनी होगी। तो देखिए अब ऐसे बिंदु निकालने हैं जो इसको 3 बराबर भागों में बांटते हैं। अब एक बात बताइए, अगर 2 बराबर भागों में बांटना था तो बीच में एक बिंदु चाहिए था, पर 3 बराबर भागों में बांटना है उसके लिए हमें 2 बिंदु चाहिए। अगर मैं कहूँ 4 बराबर भागों में बांटना है तो मुझे 3 बिंदु चाहिए बीच में, तभी 4 बराबर भागों में बटेगा। तो ऐसे 3 बराबर भागों में बांटने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 बिंदु चाहिए, एक बिंदु इधर और एक बिंदु इधर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया है। तो सब बराबर है, तो सबका अनुपात क्या है, 1, ये भी 1 और ये भी 1 अनुपात में, ये 1 अनुपात 1 में, ये अनुपात 1 में। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे, अगर मैं बराबर देखूं यहाँ पे तो कैसे करना है, देखिए मुझे ये जो बिंदु है मान लेते हैं इसको P और इसको ले लेता हूं मैं Q। तो बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। माना P और Q AB को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित के ट्राइसेक्टिंग। अब इसको बराबर देखेंगे हम। देखिए 1 अनुपात 1 मतलब ये जितना ये है उतना ये है और उतना भी यही है। पर एक चीज हम देख पा रहे हैं, देखिए निकालेंगे कैसे इसको। तो इसमें दूरी सूत्र 2 बार लगेगा। कितनी बार लगेगा, 2 बार। कैसे, देखिए ये जो बिंदु है P, ये इस AQ को 1 अनुपात 1 में विभाजित करता है, और ये जो बिंदु P है, मैं थोड़ी देर के लिए Q को छुपा देता हूं, तो ये 1 और ये 1 कितना हो गया, 2। तो AP अनुपात BP कितना हो जाएगा, इसके हिस्से में 1 आएगा और ये पूरा हिस्सा कितना है, डबल है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1 और ये हिस्सा कितना हो जाएगा, डबल जस्ट इसका, यही होगा ना। तो अब हम सब लिख देते हैं जो भी है, तो इसको हम वापस लिखते हैं यहाँ पे, कैसे हो जाएगा। तो अब कैसे करेंगे, देखिए इसको समत्रिभाजित करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए AP अनुपात PQ अनुपात BQ, ये हो जाएगा मेरा 1 1 और 1। पर AP अनुपात BP कितना हो जाएगा, AP अनुपात BP ये हो जाएगा मेरा 1 अनुपात 2। इसका मतलब जो P है वो इस AB को 1 अनुपात 2 में विभाजित करता है। इस हिसाब से मैं इसके निर्देशांक निकाल लूंगा, ठीक है। क्यों मेरा इस AB को
2:1 में विभाजित करता है, क्योंकि ये पूरा भाग तो 2 हो जाता है और ये पूरा भाग कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे मैं एक और चीज लिख पाऊंगा, ए क्यू अनुपात बी क्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 2:1। तो इसका मतलब क्या हो गया, P ए बी को 1:2 में विभाजित करता है और Q ए बी को 2:1 में विभाजित करता है, वो 1:2। तो बस दोनों के निर्देशांक निकल आएंगे। तो कैसे आएगा देखिए, P के निर्देशांक में मान लेता हूं, कोई मान लीजिए x3, x4 मान लीजिए, और इसके निर्देशांक मान लीजिए x3, y3, और इसके मान लीजिए x4, y4। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो माना P कितना है मेरा, P है मेरा x3, y3। आप माने x, y माने जो मानना है मानिए, a, b मानिए, आपका मन पड़े वो मानिए आप इसको, बस जो पहले से दिए वो मत मानिएगा, बस बाकी सब मानिए आप, जो मान सकते हैं वो। अब क्या होगा देखिए, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको देख लो, एक और चीज देख पाऊंगा, ये P ए क्यू का मध्य बिंदु है और ये Q बी P का मध्य बिंदु है, दोनों तरफ से आ जाएगी बात, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे देखिए, ये आ गया मेरा A, ये आ गया मेरा B, और ये आ जाता है मेरा अब P इधर। तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मेरा x1, y1, और ये आ जाएगा मेरा x2, y2, और ये क्या हो जाएगा मेरा x3, y3। अब इसका अनुपात कितना है, 1:2। तो ये जितना इसका डबल है, कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे P ए बी को 1:2 में बांटता है, विभाजित करता है, बांटता है, कुछ भी लिखिए आप, विभाजन सूत्र द्वारा। अतः x3, y3 क्या हो जाएगा मेरा, विभाजन सूत्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, x3 क्या हो जाएगा मेरा 1, x2, तो ये x2 लिख देंगे इसी को, इसी से x2 प्लस 2, x1, तो 2x1 अपॉन में 1 + 2 यानी कि 3, और यहां पे क्या हो जाएगा, या फिर 2 + 1 + 2 कर देता हूं, 1 + 2, ठीक है। फिर y1 + y2, y1 × y2, सॉरी 1 × y2, ठीक है, और 2 × y1, तो 2 × y1, 1 + 2। तो क्या हो जाएगा, इस बिंदु के निर्देशांक x3, y3 जो था मेरा, वो हो जाता है मेरा x2 + 2। ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस तरीका बता रहा हूं मैं आपको कैसे करना है, आपको समत्रिभाजित पूछ रहे थे, और y2 + 2y1/3। ये हो गया मेरा एक। अब मैं ये तो मेरे निकल गए किसके, P के निर्देशांक निकल गए। अब Q के लिए क्या करूंगा, Q के लिए फिर एक लाइन खींचूंगा, और Q के लिए ये लाइन आएगी, Q के लिए लाइन, तो A की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, x1, y1, और ये B की जगह आ जाएगा x2, y2, और यहाँ पे आ जाएगा ये Q, और ये कितना हो जाएगा मेरा x4, y4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिए हमारे यहाँ पे ये 2 और ये अनुपात 1। अब Q बहुत तरीके से निकल सकता है, ये Q अगर P निकल चुका है तो इन दोनों का मध्य बिंदु से निकाल सकते हैं, और अगर डायरेक्ट Q निकालना है तो यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम Q जो है वो मेरा ए बी को 2:1 में विभाजित करता है। क्या आ जाएगा, अतः विभाजन सूत्र द्वारा, उसमें भी विभाजन सूत्र ही लगाया हमने, क्या हो जाएगा Q x4, y4, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ब्रैकेट और ये बटे में और ये भी बटे में। देखिए 2x2 2 × x2 प्लस 1 × x1 यानी कि x1, और 2 + 1 3, 2 × y2, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्लस 1 × y1, तो ये y1, बहुत मजा आ गया, और 2 + 1 यानी कि 3। तो बस ये निकल गए इसके निर्देशांक, ये निकल गए इसके निर्देशांक। अब हम बहुत ज्यादा दूर नहीं, उदाहरण शुरू करने से, प्रश्नावलियों से, तो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है, अगर ये कह देता है समांतर चतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है,
या फिर ये कोई भी है, ठीक है। ये जैसे ये हो गया मेरा समांतर चतुर्भुज हो गया ऊपर वाला, ये हो गया मेरा समचतुर्भुज। तो ये दोनों बराबर, ये चारों बराबर होते हैं समचतुर्भुज में, ये दोनों बराबर, ये बराबर होता है मेरा इस सामने वाले के, ये बराबर होता है इसके। ऐसे ही अगर मैं आयत ले लेता हूं, मेरे पास आयत होता है, ये आयत ले लेता हूं मैं, ये तो ऊपर नीचे हो सकता है, ये ये आयत हो जाएगा मेरा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। एक हो जाता है मेरा वर्ग, अगर मैं देखूं वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग में क्या होता है, ये चारों बराबर होते हैं, बहुत दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब होता की बात देखो, इन सभी के विकर्ण होते हैं, ये इसका विकर्ण है ये। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये होता है मेरा पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ये होता है मेरा समचतुर्भुज, रोम्बस। ये क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा आयत, और ये होता है मेरा वर्ग। वर्ग में सभी भुजाएं समान होती है और विकर्ण भी समान होते हैं। वर्ग में एक चीज याद रखिएगा, सभी भुजाएं और विकर्ण भी समान होते हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। और ये जो बीच का बिंदु है, ये इन दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होगा। मतलब ये विकर्ण यहाँ पे समद्विभाजित होते हैं, यानी कि ये इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु है और ये बिंदु इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु है। आयत में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और मध्य बिंदु होता है ये विकर्णों का। ये दोनों विकर्ण, इस विकर्ण का भी ये मध्य बिंदु है और इस विकर्ण का भी ये मध्य बिंदु होगा, बहुत सही। अब क्या होगा, समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, पर ये जो विकर्ण है वो समद्विभाजित होते हैं, ये जितना है उतना ही ये होगा और ये जितना है उतने ही ये होंगे, तो ये समद्विभाजित होते हैं, मध्य बिंदु होता है। और समांतर चतुर्भुज में नहीं होगा, न विकर्ण बराबर होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बावजूद इसके ये जितना है इतना ये होगा, तो ये इस विकर्ण का मध्य बिंदु है और ये इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु है। तो लिख लेंगे हम समांतर चतुर्भुज लिख लीजिए बस, और ये आपकी सारी थ्योरी खत्म होती है। इस पूरे चैप्टर में जितनी थ्योरी थी अब लगभग खत्म हो चुकी है। अब हम शुरू करेंगे उदाहरण। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 6 दिख रहा होगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से विभाजन करता है, वो भी 3:1 के रूप में। तो देखिए ये सवाल हमें दे रखा है, मैंने यहाँ से लिख रखा है। तो मान लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ए है मेरा 4,-3 और बी है मेरा 8,5, हमने नामकरण कर दिया इनका। अब कह रहा है कि वो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो इसको 3:1 के रूप में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तो 3:1, तो आगे जो दे रखा है वो बड़ा भाग में आएगा, तो 3:1 बोला और आगे निर्देशांक ये दे रखा है, तो ये अनुपात कितना है, 3:1। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने थे, ये बिंदु मान लेता हूं मैं P है और इसके निर्देशांक है x, y लिख देते हैं। ये माना A बिंदु 4,-3 व B 8,5 को, माना A 4,-3 और B 8,5 को आंतरिक रूप से क्या है, P x, y क्या है, बिंदु कौन सा है, P है, और ये x, y इसको 3:1 में विभाजित करता है। अब ये सूत्र हमको हर प्रश्न में लिखना है ताकि बार बार ये सूत्र न लिखना पड़े, एक बार आपको ये 4 लाइनें आप लिख देंगे तो सूत्र हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, ax1, y1, bx2, y2 को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को m:n में विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक विभाजन सूत्र द्वारा क्या होता है, x, y mx2 प्लस mx1 अपॉन m/n m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो ये अब क्या करेंगे, हम इनके मान रख देंगे इनकी जगह पे। तो यहां ये सूत्र हो गया और हम सब चीजें मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा m कितना है, m है हमारा 3, तो m हो गया हमारा 3, n कितना है हमारा 1, 3:1, तो m/n था, तो m की जगह पे 3 और इसकी जगह 1। फिर x1 कितना आ गया मेरा, x1 आ जाएगा मेरा 4 और y1 कितना आ जाएगा मेरा -3, बहुत सही।
x2 कितना है हमारा, ये है 8 और y2 कितना है मेरा 5। बहुत सही। अब मान रख देंगे, अब हमें x, y मिल जाएगा ना, इस सूत्र में मान रखना। अतः विभाजन सूत्र से, अब विभाजन सूत्र कौन सा है वो हमने लिख दिया, ये रहा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से x, y क्या हो जाएगा, x, y, ये ब्रैकेट पूरा। अब मान रख देंगे हम इसके अंदर, तो m कितना है 3 और साथ में x2 कितना है 8। फिर क्या हो जाएगा 1,4 और बटे में 3 + 1। ठीक है, बहुत सही। फिर यहाँ पे 3 और y2 कितना है 5 है, प्लस 1 यानी अनुपात n y2, तो n और y2 यानी कितना है -3 और बटे 3 + 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 × 8 24, ये 4 बटे 4 और ये 15 -3 हो जाएगा यहाँ पे बटे 4, 28 बटे 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 बटे 4। 28 बटे 4 क्या होता है मेरा 7 और ये हो जाएगा मेरा 3। तो अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक, तो अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे जो रिक्वायर्ड है मुझे, क्या हो गया 7,3 और यही क्या हो जाएगा आपके उत्तर हो जाएगा। तो वो निर्देशांक 7,3, वो बिंदु कौन सा 7,3 जो इस रेखाखंड को किसमें विभाजित करता है 3:1 में आंतरिक रूप से विभाजन करता है। ये आपका उदाहरण नंबर 6 समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 7 दिख रहा होगा। बिंदु -4,6 बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक है -6,10 और बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 बिंदु दे रखे हैं और उसको जो विभाजित करता है वो बिंदु भी दे रखा है। हमें देखना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे आप क्या मानेंगे m/n न मान के k/n1 मानेंगे, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। तो इसको शुरू करते हैं। तो मान लीजिए ये रेखाखंड है ए और बी, नाम दे रखे, मानने की जरूरत ही नहीं, अब तो नाम ही दे दिए। ए कितना है -6,10 और बी कितना है 3,-8। अब मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो बिंदु है P ये कहीं पर तो है, इस पूरी लाइन में P कहीं पर है। मैं मान लेता हूं P यहाँ पे कहीं खड़ा है, मुझे नहीं पता P किस रूप का है, लेकिन मुझे नहीं पता, तो P यहीं पे कहीं होगा। उसके निर्देशांक कितने 4,6। आगे बात समझ में, अगर ये 4,6 है तो हमें एक चीज पता है 4,6 है यहाँ पे। अब मैं मान लेता हूं कि ये अनुपात कितना है k/1 है, तो ये अनुपात k/1 क्या है 1 है। तो लिख देते हैं माना P -4,6 ए बी को k/1 में विभाजित करता है, k/1 में, और k/1 में ये k/1 में आंतरिक विभाजन करता है। ठीक है, बस एग्जाम में आप नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो बोर्ड छोटा पड़ जाएगा इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। अब यही सूत्र, अब आपने क्या कर दिया, इतना लिखते सूत्र लिख दिया। अब एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने ये सूत्र इस्तेमाल किया है। नहीं तो आप डायरेक्ट अगर सूत्र इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, वो नंबर कितने देता है। कई बार अगर 2 नंबर में आता है तो नहीं लिखे तो भी चल जाता है, पर मेरी राय यही होगी कि अगर ये 2 या 3 नंबर में आता है तो एक बार 4 लाइनें लिखने में आपका कुछ भी ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं। कम से कम इतना सूत्र तो आप लिख ही सकते हैं। तो क्या होता है कि बाकी प्रश्नों में आपको लीनियंसी मिल जाएगी इस कारण से। तो देखिए x1 y1, तो ये रहा x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को m/1 में विभाजित करने वाला बिंदु P, इसके निर्देशांक ये होते हैं। तो अब x की जगह पे भी हमें दे दिया, ये भी दे दिया, m की जगह पे k है तो हम k से भी करके k निकाल लेते हैं हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,6 -4,6 ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। m की जगह पे क्या है यहाँ पे k है, तो m की जगह पे k, तो k और x2। अब x2 कितना है मेरा वो मुझे नहीं पता, यहाँ पे 1, मुझे x1 x2 की वैल्यू चाहिए और n की जगह पे कितना है मेरा 1 है।
फिर यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, m की जगह पे ये अब x1 x2 अभी निकालूंगा मैं खुद, फिर यहाँ पे भी y1 y2 के लिए तो ये खांचा छोड़ देते हैं 1 इंटू, अब सूत्र क्या था, m x2 क्या है यहाँ पे, x2 है ये b के निर्देशांक, x2 b के लिए निर्देशांक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 3, तो ये x2 हो गया 3, फिर ये k x2 प्लस n x1 कितना है -6, k y2 माइनस का 8, n y1 प्लस का 10, बस खत्म। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4,6 बराबर 3 के माइनस का 6, तो 3 के, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 8 के प्लस का 10, माइनस का 8 के प्लस का 10 बटे के प्लस 1। अब एक बात बताइए, इसको सॉल्व करूंगा तो -4 आना चाहिए था, और इसको सॉल्व करूंगा तो प्लस का 6 आना चाहिए था, तो तुलना पर तो मुझे कोई एक ही मान चाहिए, दोनों के मान चाहिए ही नहीं, दोनों से भी के बराबर ही आएगा मेरा, तो तुलना पर क्या आ जाएगा -4 बराबर आ जाएगा मेरा 3 के बटे 6 अपॉन के प्लस 1 के, इस तरफ ले जाऊंगा इसको मैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 4 के प्लस 1 और 3 के माइनस के 6 के बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 4 के, और ये -4 इंटू 1 4, और माइनस प्लस माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो क्या आ जाएगा देखिए 4 के उस तरफ चला जाएगा, ये 4 के इस तरफ और ये 6 इस तरफ, तो 4 के प्लस 3 के, और सही लिख देंगे इसको, और ये 6 माइनस 4, 6 प्लस का इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 के बराबर 2, तो के बराबर कितना आ जाएगा मेरा 2:7, 2/7, बहुत सही, तो के बराबर आ गया 2/7। तो अनुपात क्या हो जाएगा, तो अनुपात जो माना है ये हो जाएगा मेरा 2/7 अनुपात 1, के अनुपात 1 था ना, यही तो के अनुपात 1 था, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 7 से भाग गुणा कर दूंगा दोनों तरफ में, तो ये क्या हो जाएगा 2:7, ठीक है, दिस इंप्लाइज 2:7, तो यही क्या होगा 2:7 अभिष्ट अनुपात है, ठीक है ना, सो दिस इंप्लाइज, तो 2:7:1, इसको बराबर लिख सकता हूं मैं, 7 का गुणा कर दूंगा तो भी अनुपात चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट में मेरा उत्तर हो जाएगा अभिष्ट अनुपात, और कितना है वो 2:7, तो अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट यानी कि जो रिक्वायर्ड है मेरे को, जो चाहिए मुझे, वो क्या हो जाएगा 2:7, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2:7 अभिष्ट अनुपात बराबर, और ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 8 दिख रहा होगा, बिंदुओं a 2, -2 और -7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो देखिए अब a और b को क्या करने वाले, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें क्या करने, ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम क्या बना देंगे, रेखाखंड ए बी बना देते हैं, और फिर हमने तरीका देख रखा है कैसे करना होता है इसको, तो ये रहा हमारा रेखाखंड ए बी, ए और ये बी। अब क्या करेंगे, रेखाखंड ए बी को किसमें विभाजित करता है, ये समत्रिभाजित करता है, तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु 2 होंगे, इसको मान लेते हैं पी और क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पी यहाँ पे ले लिया, तो आप कोई भी बिंदु मान लीजिए, काम कर लीजिए, यहाँ पे पी की जगह पे आप यहाँ पे आर और एस मान लीजिए, दो बिंदु आर और एस हो जाएंगे मान लीजिए, तो लिख देते हैं हम जल्दी से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माना ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन से हैं, आर और एस हैं, अतः क्या हो जाएगा ए आर बराबर आर एस बराबर एस बी, कोई दिक्कत नहीं है, या बी एस कर सकते हैं आप इसको। ए कितना दे रखा, क्या दे रखा है आपको 2, -2, और बी कितना दे रखा है आपको -7,4,
तो ये एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा और ये भी एक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं देखता हूं, देखिए बिंदुओं ए x1 y1 b x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है। को जोड़ने वाला रेखाखंड को अगर ए बी को m अनुपात 1 में कोई विभाजित करता है p बिंदु, तो उसके निर्देशांक ये होते हैं। ये आपको लिखनी है लाइन, जब तक मध्य बिंदु वाला सवाल ना आए तब तक ये लाइनें हमेशा लिखनी है आपको। इससे क्या होगा कि फॉर्मूला तो टीचर को दिक्कत नहीं आएगी कोई भी, और आपके भी दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको दिक्कत आई तो आपको भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो नंबर काट लेगा। फिर नहीं लिखे तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लिखने से क्या होता है कि आपको बाकी प्रश्नों में बहुत ज्यादा क्या मिलता है, लाभ मिलता है। बाकी प्रश्नों में वो सोचता है कि हाँ इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब शुरू करते हैं जल्दी से। तो अगर मैं बराबर देखूं तो ये जो आर है वो इस ए बी को 1:2 में बांटता है। तो 1:2 में क्या होगा, एम की जगह पे हम क्या ले लेंगे, 1, और एन की जगह पे 2 ले लेंगे। फिर एस के लिए क्या लिखेंगे हम, एम को ले लेंगे 2 और इसको ले लेंगे 1। तो ठीक है, सबसे पहले होगा ए बी, मेरे को रेखाखंड दे रखा है ए और बी, और इसको जो एस है वो 1:2 में बांटता है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये एक भाग है, सॉरी ये आर है, तो ये आर जो है मेरे को इसको वो 1:2 में बांटता है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे बी कैसे हो जाएगा, देखिए तो आर ए बी को 1:2 में बांटता है या विभाजित करता है, दोनों बात बराबर है। तो आप विभाजित कर दिए ये भी लिख सकते हैं, बांटता है ये भी बात लिख सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अतः विभाजन सूत्र द्वारा क्या लिख देंगे हम, आर के निर्देशांक। तो क्या लिख देंगे हम, आर के निर्देशांक, और आर के निर्देशांक हो जाएंगे मेरे ये यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ये ऐसे। बस अब हो जाएगा काम जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, 1:b, तो b के निर्देशांक क्या मेरे -7,4, तो लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, यहाँ पे -7,4 और यहाँ पे हो जाएगा 2,-2। 1 × -7 तो क्या हो जाएगा, 1 × -7 प्लस 2 × 2 बटे में 1 + 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। m की जगह पे 1 और n की जगह पे 2 रख देंगे विभाजन सूत्र से, और विभाजन सूत्र ये रहा। फिर क्या करेंगे, 1 × 4 प्लस 2 × -2, तो 1 × 4 और 2 × -2, और ये बीच में क्या होगा, प्लस होगा, बटे 1 + 2। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मेरा -7 प्लस का 4 बटे 3 प्लस का 4 माइनस का 4 बटे 3, और अगर मैं इसको देखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस का बटे 3 और ये 0 बटे 3। तो आर के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, आर का निर्देशांक आ जाएगा 1 माइनस का 0। ये तो हो गया मेरा पहला, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखता हूं यहाँ पे दूसरा बिंदु बना के देखता हूं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए जो है मेरा 2, -2 और बी जो है 7 -7,4, और यहाँ पे जो s है वो इसको 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है यहाँ पे इसको। तो अभी ये वाला तरीका लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, s ए बी को 2:1 में बांटता है, और जैसे ही बांट दिया तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे विभाजन सूत्र से, अतः s के निर्देशांक क्या हो जाए, x के निर्देशांक ये रहा मेरा। तो s के लिए क्या, 2 × -7, x वाले देखेंगे पहले, 1 × 2, 2 × 4 y के लिए, और 1 × -2 बटे 2 + 1। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये -14 प्लस का 2 बटे का 3, 8 माइनस का 2 और बटे का 3। -14 में से प्लस का 2 जाएगा तो -12 बटे 3, और ये 6 बटे 3। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये -4,2। अतः समद्विभाजित सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अतः कौन से हो जाएंगे,
एक तो हो जाएगा मेरा -1,0 और एक हो जाएगा मेरा -4,2 और ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। तो यही हमारा क्या था, उत्तर। या आपका उदाहरण नंबर 8 समाप्त। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 9 दिख रहा होगा। बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाला रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो देखिए आपके पास में रेखाखंड देगा। सबसे पहले मान लेते हैं ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये हो गया ए मेरा, जो है मेरा 5,-6, ठीक है। और ये हो गया मेरा बी, जिसका नाम है मेरा -1, जिसके निर्देशांक दे रखे ये। अब ये विभाजित हो रहा है वाई अक्ष से, तो ये क्या होगा, ये मान लीजिए वाई अक्ष ऐसा ही होता है मेरा, सीधा सीधा वाई अक्ष होता है। तो ये बिंदु कहीं जा रहा होगा, वाई अक्ष ये रहा, ये हो गया मेरा वाई अक्ष। तो ये वाई अक्ष का ये जो बिंदु होगा, मान लेता हूं मैं पी बिंदु है, बिंदु पी पर क्या करता है, विभाजित करता है। अब ये पूरा वाई अक्ष है, अब वाई अक्ष पे ये कट रहा है, तो यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक कैसे होंगे, 0, बी टाइप के होंगे, ठीक है। वाई अक्ष पर है तो बिंदु पी के निर्देशांक कैसे होंगे, और ये इसको के अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो ये के हो गया और ये मान लेता हूँ के अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो लिख लेते सब कुछ माना। और प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, पी है, और प्रतिच्छेद बिंदु पी, जिसको मैं एक्स वाई बोल देता हूं, ये हो जाता है हमारा। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया, एक्स, वाई। बहुत सही, अब आ गया हमको मजा। अब देखिए, अब हमारे पास है ये के अनुपात 1, तो मैं इस बिंदु के निर्देशांक निकाल लूंगा, बिल्कुल निकाल लूंगा। तो ये क्या होगा, बिंदु x1 y1 b x2 y2 को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को m अनुपात 1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो लगा लेते हैं यहाँ पे फिर से k इंटू -1, तो यहाँ पे x, y क्या हो जाएगा मेरा, x, y यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, x क्या हो जाएगा मेरा, k इंटू -1, यानी k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5, k प्लस 1, और k इंटू -4 और 1 इंटू -6 बटे k प्लस 1। तो कैसे हो जाएगा ये, x प्लस वाई, एक्स कोमा वाई, सॉरी एक्स कोमा वाई क्या हो जाएगा, 5 माइनस के, आगे ले लूंगा मैं 5 माइनस के, और ये k प्लस 1, क्योंकि प्लस और आगे ले लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, -4k कोमा -6, माइनस का 4k कोमा -6 बटे में k प्लस 1। ये बिंदु होगा ये वाला, पर ये बिंदु तो y अक्ष पर है। अगर ये बिंदु y अक्ष पर है, अच्छा इसकी और अंडरलाइन करेंगे, अगर ये बिंदु y अक्ष पर है, इसका मतलब क्या, इसका x वाला भाग 0 का, p y अक्ष है, y अक्ष पर स्थित है। अगर कोई y अक्ष पर है, इसका मतलब इसका x निर्देशांक 0 है, अतः x निर्देशांक 0 होगा, ठीक है। ये P बिंदु हो गया मेरा, ये P बिंदु है। तो यहाँ पे x निर्देशांक क्या है, मतलब 5 माइनस के बटे k प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। k प्लस 1 उस तरफ चला जाएगा मेरा, तो 5 माइनस के इंटू 0 इंटू के प्लस 1, तो 0 ही हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा k बराबर 5, तो वो अनुपात तो क्या आ गया मेरा 5:1। तो ये y अक्ष से 5:1 में विभाजित होता है। अब मुझे बिंदु भी निकालना, अतः k बराबर 5 से p क्या हो जाएगा मेरा x, y, 5 माइनस 5 बटे 5 प्लस 1, और यहाँ पे माइनस का 4 कोमा 5 माइनस का 6 बटे 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा ये 0, और ये हो जाएगा माइनस का 20 और माइनस का 26 बटे 6, यानी क्या आ जाएगा 0 माइनस का 13 बटे 3। तो हमारे पास सब आ गया, k बराबर 5 आ गया। तो
वह अनुपात, तो वांछित अनुपात क्या हो जाएगा, तो अनुपात तो हो जाएगा, अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 5:1, और प्रतिच्छेद बिंदु y अक्ष किस में विभाजित करता है 5:1 में, प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 0,-13/3, और यही आपका क्या होता है, दोनों उत्तर आ जाएंगे। जल्दी से लिख लीजिए, उदाहरण नंबर 9 आपका समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 10 दिख रहा होगा। यदि बिंदु ए जो 6,1 है, बी जो 8,2 है, सी जो 9,4 है, और डी जो P,3 है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, इसी क्रम में ए बी सी डी, जहां के इसके शीर्ष दे रखे हैं, तो माना ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज दिया गया है, तो एक पैरेललोग्राम, एबीसीडी तो पैरेललोग्राम एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब क्या हमें P का मान ज्ञात करना है, पर ये अब दो ही तरीके हैं, या तो मैं क्या करूं, इसकी और इसकी दूरी बराबर कर दूं, इसके इसके, मेरे पास इसकी, देखिए इसमें विभाजन सूत्र की जरूरत नहीं, अगर इन दोनों के बीच की मैं दूरी निकालूं और इन दोनों के बीच की दूरी निकालूं तो ये बराबर होगी, और यहां से हमें एक समीकरण मिलेगी जो इसको ये मान दे देगी। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया चीज होगी, पर समस्या ये है कि विभाजन सूत्र से ये ज्यादा आसानी से होगा। अब कैसे करेंगे, देखिए विभाजन सूत्र से, समांतर चतुर्भुज में एक प्रॉपर्टी होती है कि जिसके जो विकर्ण होते हैं, ये दोनों विकर्ण AC और BD, ये इस बिंदु पे क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। तो ये विकर्ण मान लेता हूं मैं E, वह E विकर्णों का विकर्ण AC और BD का प्रतीक, बहुत सही। पर हमें एक और चीज पता है कि जो ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब जितना ये विकर्ण है उतना ये होगा और उतना ही ये दोनों होंगे, मतलब E इसका भी मध्य बिंदु है और E इसका भी मध्य बिंदु है AC का, तो लिख देंगे हम ABC सम, और एक चीज हमें पता है विभाजन सूत्र से क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सूत्र, x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाला रेखाखंड, उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या पढ़े थे हमने, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब ये कैसे भी हो सकता है, जो साइड साइड में दोनों होंगे उन्हीं को मान लिया जाएगा। तो देखिए बस यही सूत्र का इस्तेमाल, अतः अब क्या होगा, फिर से हमारा ये जो BD का मध्य बिंदु है निर्देशांक और AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक वो समान है, मतलब BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक वही होंगे जो AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो BD का क्या है, BD है मेरा 8,2 और P,3, तो यहां से इसी सूत्र से निकाल देंगे हम, तो दिस इंप्लाइज, विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे तो ये इसके निर्देशांक ये बटे 2, ये भी बटे 2, यहां पे भी बटे 2 और यहां पे भी बटे 2। B और D को लेके चलते हैं, 8 + x1 कितना हो जाएगा 8, और ये P 8 + P, और y वाले जोड़ लेंगे 2 + 3, तो 2 + 3 सही है। ऐसे ही AC के लिए देखेंगे तो क्या होगा 6 + 9, और यहां पे 1 + 4, क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ऐसे ही है, यहां से हो जाएगा ये 8 + P/2 और ये 5/2, यहां पे हो जाएगा ये 15/2 और ये 5/2। तुलना करेंगे, तुलना पर, तुलना करने पर, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ये 5/2, ये 5/2 और 5/2 बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, तो ये वाले जो दोनों हैं हमारे ये बराबर होंगे, तो लिख देंगे हम 8 + P/2 बराबर किसके हो जाएगा, ये 15/2 के बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 2 से 2 तो कैंसिल,
तो 8 प्लस पी किसके बराबर है? 15 के बराबर 8 प्लस पी। अब क्या हो जाएगा मेरा, ये 8 उस तरफ ले जाऊंगा मैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, p बराबर 15 माइनस 8 और क्या हो जाएगा 7। तो हमारा p का मान क्या आ जाएगा, जो हमें चाहिए था, p बराबर 7। और यही आपका क्या था, उत्तर हो गया। और इसी के साथ आपके सभी उदाहरण समाप्त होते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा विभाजन सूत्र, हमने देखे सारे उदाहरण, हमने देखे मध्य बिंदु के निर्देशांक, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, और इसको किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं वो हमने आज देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए और कोई भी तरह की आपको समस्या आ रही हो गणित में तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। तब तक के लिए आराम से रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।